जहां तक उन्होंने समझा है उनका पथ मुक्ति का सत्य मार्ग है, क्योंकि इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे इसके बारे में प्रश्न पूछें, परीक्षण करें और देखें कि यह सन्मार्ग है या नहीं। धम्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार का परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुला चैलेंज नहीं दिया। तथागत बुद्ध के अलावा धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुला चैलेंज नहीं दिया, जबकि तथागत बुद्ध ने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछें, परीक्षण करें और देखें कि यह मार्ग सत मार्ग है या नहीं। यहाँ पर हमारा जो तीसरा अध्याय है यहाँ पूरा होता है और इसी तीसरे अध्याय का दूसरा भाग जो है इसका विषय है तथागत बुद्ध के धम्म के बारे में विविध मत। और इसका पहला टॉपिक है दूसरों ने उनके धम्म को किस प्रकार समझा। यह एक प्रश्नवाचक है कि दूसरे लोगों ने तथागत बुद्ध के धम्म को किस प्रकार समझा। तथागत बुद्ध की यथार्थ शिक्षाएं कौन सी हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध धम्म के कोई दो विद्यार्थी एक मत नहीं प्रतीत होते। कुछ के लिए समाधि ही उनकी खास शिक्षा है, कुछ के लिए विपश्यना ही है, कुछ के लिए बुद्ध धम्म चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धम्म है, कुछ के लिए यह बहुत लोगों का धम्म है, कुछ के लिए इसमें शुष्क दार्शनिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कुछ के लिए यह केवल रहस्यवाद है, कुछ के लिए यह संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है, कुछ के लिए यह हृदय की प्रत्येक छोटी बड़ी भावनाओं को दफना देने का व्यवस्थित शास्त्र है, कुछ के लिए यह हृदय की प्रत्येक छोटी बड़ी भावनाओं को दफना देने का व्यवस्थित शास्त्र है। बुद्ध धम्म के संबंध में और भी नाना प्रकार के मतों का संग्रह किया जा सकता है। इन मतों का परस्पर विरोध आश्चर्यजनक है। इनमें से कुछ मत ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में किसी खास एक बात के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे ही लोगों में से कुछ समझते हैं कि बुद्ध धम्म का सार समाधि या विपश्यना में अथवा चंद दीक्षित लोगों का धम्म है। कुछ दूसरे मतों का कारण यह है कि बुद्ध धम्म के बारे में लिखने वाले अनेक लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के पंडित हैं। उनका बुद्ध धम्म का अध्ययन आकस्मिक है और इतिहास से संपर्क रहने के ही कारण है। उनमें से कुछ बुद्ध धम्म के विद्यार्थी हैं ही नहीं, वे नवशास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं। बाबा साहब इसमें एंथ्रोपोलॉजी लिखते हैं, मनुष्य जाति का विज्ञान। वह शास्त्र धम्म की उत्पत्ति और विकास से भी संबंध नहीं है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या
तथागत बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था या नहीं? जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बुद्ध धम्म के पंडित प्रायः दो बातों पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, तथागत बुद्ध ने शांति दी थी। प्रश्न है कि क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया? यह प्रश्न है कि क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी? और क्या बुद्ध ने बंधुत्व की शिक्षा दी? ये प्रश्न है। क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं? बुद्ध धम्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया ही नहीं जाता। मेरा उत्तर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि मेरा उत्तर है कि तथागत बुद्ध एक सामाजिक संदेश है। बाबा साहब लिखते हैं कि मेरा उत्तर है कि तथागत बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है। उनका सामाजिक संदेश इन सब प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दफना दिया है, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये दूसरा भाग है कि दूसरों ने तथागत बुद्ध के धम्म को किस प्रकार समझा, पूर्ण होता है। इसी का दूसरा विषय है तथागत बुद्ध का अपना वर्गीकरण। तथागत बुद्ध ने धम्म का अपने ढंग का वर्गीकरण किया है। पहला वर्ग है धम्म है। उन्होंने एक दूसरा वर्ग माना है जो यद्यपि धम्म शब्द के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है, किंतु जो वास्तव में अधम्म है। उन्होंने तीसरा वर्ग माना है जिसे उन्होंने सधम्म कहा है। तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन के लिए है। तथागत बुद्ध ने धम्म को समझने के लिए आवश्यक है कि तीन वर्गों को भली प्रकार समझा जाए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि धम्म को समझने के लिए आवश्यक प्रकार से समझा जाए। ये तीन वर्ग कौन से हैं? नंबर 1 है धम्म, नंबर 2 है अधम्म और नंबर 3 है सधम्म। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर धम्म को समझना है तो हमें इन तीनों को भी समझना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा ये तृतीय अध्याय का दूसरा भाग पूरा होता है। यहाँ भी प्रश्न है और इसका पहला विषय है जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। तीन तरह की जीवन की पवित्रताएं हैं। फिर कहते हैं एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, काम मिथ्याचार से विरत होता है, तो इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। तागत बुद्ध कहते हैं कि एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है और काम मिथ्याचार से विरत होता है, कहते हैं। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? फिर से दूसरा प्रश्न है। एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता
फिर से प्रश्न है कि मानसिक, तब तथागत जानता है यदि वह कामुकता में ग्रस्त नहीं रहता है तो वह जानता है कि मुझ में कामुकता नहीं है। वह यह भी जानता है कि उत्पन्न कामुकता किस तरह से उत्पन्न हुई है, और वह यह भी जानता है कि जो उत्पन्न कामुकता है उसका उच्छेद कैसे हो सकता है, और वह यह भी जानता है कि किस तरह से भविष्य में कामुकता उत्पन्न होने नहीं देना है। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देखते हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, मानसिक पवित्रता के बारे में लिख रहे हैं तथागत बुद्ध, कि एक भिक्खु जब कामुकता से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में कामुकता है। यदि वह कामुकता से ग्रस्त नहीं रहता है तो वह जानता है कि मुझ में कामुकता नहीं है। वह यह भी जानता है कि ये कामुकता किस तरह से उत्पन्न हुई है, और वह यह भी जानता है कि उत्पन्न कामुकता का उच्छेद कैसे किया जा सकता है, और वह यह भी जानता है कि किस तरह से भविष्य में कामुकता उत्पन्न होना नहीं देना है। यदि उसमें द्वेष होता है तो वो जानता है कि मुझ में द्वेष है। वह इसकी उत्पत्ति विनाश को भी जानता है, और यह वह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार की उत्पत्ति नहीं होती है। वह यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। यदि उसमें आलस्य तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि मूल उत्पन्न क्या है, उद्गतपन्न क्या है। यदि उसमें कुछ संदेह उत्पन्न रहता है तो वह जानता है कि यह संदेह कैसे उत्पन्न हुआ है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसका विनाश हो सकता है, और किस प्रकार से भविष्य में इसकी उत्पत्ति नहीं होने देना है। यही मानसिक पवित्रता कहलाती है। मानसिक पवित्रता के संबंध में तथागत बुद्ध के ये धम्म देशना है, उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि जो भिक्खु है वो इन सब बातों को जानते हैं कि उनमें संदेह कैसे उत्पन्न हुआ, उसमें कामुकता कैसे उत्पन्न होगी और कैसे नहीं हो सकती है, भविष्य में उससे हम कैसे सावधान रह सकते हैं, इसका पूरा ज्ञान एक भिक्खु को रहता है, और यही मानसिक पवित्रता कहलाती है। जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, उसे लोग निष्कलंक नाम से पुकारते हैं। इसी का खा है, पवित्रता 3 तरह की होती है। अब तथागत बुद्ध बता रहे हैं कि पवित्रता 3 प्रकार की होती है। पहली है शरीर की पवित्रता, दूसरी है वाणी की पवित्रता, और तीसरी है मन की पवित्रता। यहाँ पवित्रता के प्रकारों को समझा रहे हैं तथागत बुद्ध। शरीर की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत रहता है, यह शरीर की पवित्रता है। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? फिर से तथागत बुद्ध समझा रहे हैं कि एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। मन की पवित्रता किसे कहते हैं? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि एक आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता है और सम्यक दृष्टि रखता है, यह मन की पवित्रता है। ये 3 तरह की पवित्रताएं हैं। अब तथागत बुद्ध 5 प्रकार की दुर्बलताओं के बारे में
बता रहे हैं। 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जिन्हें साधना में बाधा पहुंचती है। वह कौन सी 5 प्रकार की दुर्बलताएं हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं कि पहली है जीव हिंसा, दूसरी है चोरी, तीसरी है काम मिथ्याचार, चौथा है झूठ और पांचवा है नशा पैदा करने वाली किसी भी नशीली चीजों को ग्रहण करना। ये 5 दुर्बलताएं तथागत बुद्ध समझा रहे हैं। ये 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जिन्हें साधना में बाधा पड़ती है। जब साधना की ये पांचों बाधाएं दूर हो जाती हैं तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। एक भिक्खु काय के प्रति कायानुस्पना करता है और विहार करता है। प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर मनुष्य को काबू किए हुए रहता है। इन वेदनाओं के प्रति वेदना अनुष्यपी हो विहार करता है। वह चित्त के प्रति चित्तानुष्यापी होकर विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति धर्मानुष्पापी होकर के विहार करता है। प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोग तथा दौर मनुष्य को काबू किए हुए रहता है। जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती हैं तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये जो 5 बाधाएं हैं, जीव हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, झूठ और नशा पैदा करने वाली कोई भी नशीली चीज को ग्रहण करना हमारी दुर्बलताएं हैं। और हमको इन जब दुर्बलताओं से हम दूर हो जाते हैं तो हमको 4 स्मृति स्थानों की उत्पत्ति होती है। इसी का घा है कि ये 3 प्रकार के घात तथागत बुद्ध बता रहे हैं कि घात 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला है शील घात, दूसरा है चित्त घात और तीसरा है दृष्टि घात। तो उसका प्रश्न है कि शील घात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर बोलता है और व्यर्थ बोलता है, तो ये सब बातें शील घात कहलाती हैं। दूसरा है कि चित्त घात किसे कहते हैं? फिर से प्रश्न है। चित्त घात के बारे में तथागत कहते हैं कि एक आदमी लोभी होता है और दुर्मनस्ता युक्त होता है, यह चित्त का घात है। तीसरा जो घात है दृष्टिघात। दृष्टिघात क्या है? इसका किसके बारे में तथागत बुद्ध कह रहे हैं कि यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं है। इस प्रकार की मिथ्या धारणा और गलत धारणा से व्यक्ति युक्त रहता है। वो क्या कहता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं है। भले बुरे कर्म का कुछ फल प्राप्त नहीं होता है। न यह लोक है और न यह परलोक है, न माता है, न पिता है और न स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं हैं जो शिखर तक जा पहुंचे हों, जिन्होंने पूर्णता का लाभ की हो, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी अभिज्ञा से
परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं, यह दृष्टिघात है। यह तथागत बुद्ध समझा रहे हैं कि दृष्टिघात क्या है। तो दृष्टिघात के बारे में उन्होंने कहा कि जो लोग मिथ्या धारणा रखते हैं, गलत धारणा रखते हैं और ये नहीं समझते कि बुरे कर्म का क्या परिणाम होगा, भले कर्म का क्या परिणाम होगा, दान देने में कोई पुण्य है, त्याग करने में कोई पुण्य है, इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग दृष्टिघात के दूषित होते हैं। भिक्षुओं, यह सीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के बाद प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये 3 दृष्टिघात हैं। यह भी तथागत बुद्ध समझा रहे हैं कि भिक्षुओं, ये 3 लाभ हैं। कौन से 3? सील लाभ, चित्त लाभ और दृष्टि लाभ। लाभ के बारे में भी तथागत बुद्ध समझाते हैं कि 3 लाभ भी हैं। ये 3 लाभ हैं, एक है सील लाभ, दूसरा है चित्त लाभ और तीसरा है दृष्टि लाभ। अब प्रश्न है कि सील लाभ क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है और व्यर्थ बोलने से विरत रहता है, यह सील लाभ है। दूसरा है चित्त लाभ क्या है? एक आदमी ना लोभी होता है और ना दुर्व्यवहार युक्त होता है, यह चित्त लाभ है। तीसरा प्रश्न है, और दृष्टि लाभ क्या है? तब तथागत बुद्ध बताते हैं कि यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता। न यह लोक है और न परलोक है, न माता है, न पिता है और न सौत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुंचे हों, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी ही अविज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं, यही दृष्टि लाभ है। भिक्षुओं, इन 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के बाद प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। ऐसा तथागत बुद्ध ने सबको समझाया। इसका दूसरा विषय है जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। ये 3 पूर्णताएं हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये 3 पूर्णताएं हैं। पहला है शरीर की पूर्णता, दूसरा है वाणी की पूर्णता और तीसरा है मन की पूर्णता। ये 3 पूर्णताएं हैं, शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता और मन की पूर्णता। तो फिर से प्रश्न है कि मन की पूर्णता कैसी होती है? चित्त मलों का पूरा क्षय हो गया होने से इस जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्त का अनुभव करने से प्रज्ञा विमुक्ति, जो कि आसक्तियों से विमुक्त है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है। यह मन की पूर्णता कहलाती है। मन की पूर्णता के बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी आसक्ति और चित्त मलों का पूरा क्षय कर लेता है, उसे जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति का अनुभव करने से प्रज्ञा विमुक्ति, जो कि आसक्तियों से विमुक्त है, उसे प्राप्त कर लेता है, उसी में विहार करता है।
यही मन की पूर्णता कहलाती है। और दूसरी भी पारमिताएं हैं। तथागत बुद्ध ने उन्हें सुभूति को समझाया था। सुभूति के बारे में यहाँ वर्णन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि सुभूति बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है। मतलब सुभूति तथागत बुद्ध से प्रश्न कर रहे हैं कि तथागत बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है। अब तथागत उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, सुभूति के प्रश्न का उत्तर तथागत दे रहे हैं। बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है। अपनी भीतरी व बाहरी और उन्हें सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है। तथागत बुद्ध ने बोधिसत्व के बारे में समझाया है कि बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है। अपनी भीतरी और बाहरी सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा देता है और किसी भी वस्तु में उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। सुबुद्धि अब दूसरा प्रश्न तथागत बुद्ध से कर रहे हैं। एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है। तथागत बुद्ध उत्तर दे रहे हैं, वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है। बोधिसत्व की शील पारमिता के बारे में तथागत कह रहे हैं कि वह स्वयं 10 कुशल पथों से गुजरता है, विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुबूति का तीसरा प्रश्न है कि बोधिसत्व की शांति पारमिता क्या है। तब तथागत बोलते हैं कि वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है तथा दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा करता है। सुबूति फिर से अगला प्रश्न करते हैं, बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है। तब तथागत उत्तर देते हैं, वह सतत पांचों पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। फिर सुबुद्धि का अगला प्रश्न है कि बोधिसत्व की समाधि की पारमिता क्या है। तब तथागत उत्तर देते हैं, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है किंतु तत्संबंधित रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। बोधिसत्व की समाधि की पारमिता के बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है किंतु तत्संबंधित रूप लोगों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुबुद्धि अगला प्रश्न तथागत बुद्ध से करते हैं, बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है। अब तथागत बुद्ध उत्तर दे रहे हैं, वह किसी भी भौतिक या अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता है। वह सभी धम्मों के स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धम्मों के स्वभाव पर विकार करने की प्रेरणा देता है। सुबुद्धि का जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न तथागत बुद्ध से किया उन्होंने कि बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है। तब तथागत बुद्ध उत्तर देते हैं, वह किसी भी भौतिक
अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता, वह सभी धम्मों के स्वभाव पर विचार करता है और दूसरों को भी सभी धम्मों के स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना ही धम्म है। तथागत बुद्ध से सुबूति ने जो प्रश्न किए कि दान पारमिता क्या है, शील पारमिता क्या है, शांति पारमिता क्या है, वीर पारमिता क्या है, समाधि पारमिता क्या है और प्रज्ञा पारमिता क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तथागत बुद्ध ने सुबूति को दिया। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है, चूंकि इसके अगला जो विषय है निर्माण प्राप्त करना धम्म है, ये विषय बहुत लंबा है, तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो इस वाचन को यहाँ हम विराम दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी जैसा मुझे आदेश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी। हाँ जी एलमी तमरू साहब, टाइम अगर हो गया है तो समाप्त करके आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, हम यहीं पर इस आज के धम्म वाचन को विराम करते हैं और आप सब ने मुझे ध्यान से सुना, इसको समझा। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। माननीय प्रबोधनकार माननीय एलपी बौद्ध साहब, एलपी अमृत बौद्ध साहब जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बुद्ध और उनका धम्म का वाचन किया। और जब भी उन्होंने किया मैंने ही संचालन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा है कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। माननीय ये आपको मेरा बहुत बहुत सादर नमोदय। जय भीम, जय संविधान। बहुत सीखा आपसे और आपका बहुत प्रेरणा स्नेह मिली। बहुत बहुत साधुवाद आपका। बहुत बहुत और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम के आगे के बारे में आप 2 शब्द कहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। आवाज आ रही है संचालक जी? आ रही सर, आ रही। महाकारुण्य तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानवों को, संतों को, गुरुओं को नमन करते हुए संस्थापक मान्य धर्म प्रकाश भारती साहब और आज का प्रबोधन कर रहे मान्य एलपी अमृत बहुत जी जबलपुर से, और आज का संचालन अच्छी तरह से कर रहे मान्य सिद्धार्थ वर्मा जी, वो राजगढ़ मध्य प्रदेश के है। आज का बुद्ध और उनका धर्म के बारे में मान्य अमृत बहुत जी ने बहुत सरलता से सभी लोग जो बैठे थे उसको सरलता से समझाया है कि अपने जीवन में रखने के लिए क्या करना चाहिए, धम्म क्या चीज है उसके बारे में बताया। पारमिताएं और बारे में जो बताया है कि धम्म क्या है, धम्म के जीवन की पवित्रता बनाने के में क्या रख होना चाहिए, 5 प्रकार की जो दुर्बलताएं है अपने जीवन में उसके बारे में भी अच्छी तरह से अमृत बहु जी ने समझाया है। और 3 प्रकार के घात के जो लाभ है वो लाभ को क्या अपन ग्रहण करने के लिए बाबा साहब ने जो लिखा है इसमें बहु ने क्या बताया है कि क्या लाभ है, इससे क्या लाभ होता है, वो इसके बारे में ही बताया है। और जीवन में पूर्णता प्राप्त करना ही धर्म है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और हर बुद्ध में क्या है कि हर धर्म के संस्थापक ने अपने को या अपने उपदेश को ईश्वरीय होने का दावा किया है, लेकिन बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धर्म के लिए किसी प्रकार के दावा नहीं किया कि उनका धर्म इंसान के लिए एक इंसान द्वारा खोजा गया धर्म था, यह ईश्वरीय नहीं था। तो ये अच्छी तरह से समझाया है बहुत साहब ने।
और मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। और ऐसे सब अच्छी तरह से आज का बुद्ध और धम्म वाचन हुआ है। और दूसरा क्या कहना है कि अनुशासन में जो जो पालन होना चाहिए, वो बुद्ध वंदना जो होती है इसमें कुछ अनुशासन का पालन होता नहीं। तो इसमें एक फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अपने वो जो कार्य करना जा रहे हैं, इसमें इम्प्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट जो है, तुम काम की जो शुरुआत जो करते हैं, जो अच्छी तरह नहीं होती तो काम निष्फल होता है। तो इसमें लिखा है कि वेल, वो दूसरा भी है कि वेल बिगन इज हाफ डन। काम की अच्छी शुरुआत तुम करो, अच्छी शुरुआत करो तो समझ लो कि जो आप कार्य करने जा रहे हो उसका आधा काम तो हो गया। तो ऐसा है कि वेल बिगन इज हाफ डन। काम की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। वैसे ऐसा आज की अध्यक्षा के लिए मैंने मुझे जो आरबीएम अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से आदेश होके अध्यक्षता दी थी, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। और शशि जी का भी बहुत धन्यवाद कि मुझे आज अध्यक्षता देने और आज का धम्म और रक्षा वाचन के लिए दिया है। तो सभी को मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। माननीय, बहुत बहुत साधुवाद, साधन नमो बुद्धाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ और किसी को जोड़ कुछ करवाना चाहते हैं क्या? पता कर ली जाए। सभ्य सत्ता कार्यवाहक अध्यक्ष साहब बैठे हैं, बादल से बाउन साहब के और बारे अध्यक्ष महोदय का बता देते। माननीय कार्य अध्यक्ष साहब, क्या अमृत साहब के अमृति वचन दो चो सुन लिया जाए, ज्यादा नहीं। माननीय कार्य अध्यक्ष साहब, हम 2 शब्द अमृत वचन के तौर पर आप कहिए। बहुत बहुत साधुवाद सभी आदरणीय जनों का। आज के वाचन की विशेषता रही, बुद्ध को लोगों ने किस प्रकार से समझा, इसको हम विशेष रूप से कभी विश्लेषण में रखेंगे। ये विश्लेषण का विषय है और यहीं से बुद्धिज्म और बाबा साहब को हम समझने में इन दोनों के बीच में एक डिवाइडर पैदा कर देते। ये डिवाइडर वाली समस्या होने के कारण हम बुद्धिज्म को बाबा साहब के चश्मे से नहीं देख पाते। इस पर विशेष विश्लेषण की आवश्यकता है। और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो बायोलॉज है, उसका उद्देश्य नंबर 8 उसमें लिखा था कि धम्म उपदेष्टाओं का कैसा संघ होना चाहिए। उस संघ को समझते समझते बहुत विसंगतियां पैदा हुई और जो भिक्खु संघ है, उन्होंने अपने आप को धम्म उपदेष्टा समझकर कर्मकांड तक फंसे रहे। और बहुत सारे कर्मकांड अभी भी हमारे बहुत सारे भिक्खुगण और बौद्धाचार्यगण करते हैं और उसको बौद्ध संस्कार समझते। तो क्या तथागत भिक्खुओं को कर्मकांड की तरह प्रशिक्षण देना चाहते थे? इसका उत्तर न होगा। तो फिर तथागत क्या चाहते थे धर्म उपदेष्टाओं के मामले में? और बाबा साहब ने जो उद्देश्य क्रमांक 8 लिखा थी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बायोलॉजी में, तो उसका क्या मतलब था धर्म उपदेष्टाओं से संबंध? तो उसको इंक्लूड इधर किया गया है कि तथागत को उनके समय में कैसा कैसा समझा गया। इस पर विशेष विश्लेषण कभी समय रहेगा तो हम सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इसको और दोबारा से पढ़ें और इसका विश्लेषण निकाल के लाएं। इसमें बहुत सारी बातें निकाल के आई हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति बौद्ध साहित्य का विद्यार्थी नहीं है, हमने अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। इंसिडेंटली रीडिंग हमारा इसमें बुद्ध और धम्म में है
बाबा साहब ने जैसा बताया है उसी के अनुसार हमको इसको चलाना चाहिए और धर्म उपदेष्टाओं को ध्यान में रखते हुए उनका सामाजिक संदेश क्या था वो भी इसमें आया। तो सामाजिक संदेश क्या था, धर्म उपदेष्टाओं से संबंध क्या था और बाबा साहब को किस किस ने कैसे कैसे समझा, इन सभी बातों का विश्लेषण आप एक बार और पढ़ें अच्छे से। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इससे ही डिवाइडर बाबा साहब और बुद्ध के बीच में खड़ा हम कर लेते हैं और जब बुद्धिज्म की बात आती है तो बाबा साहब को हम अलग कर देते हैं और फिर हमारा कोई दूसरा ही मार्गदर्शक हो जाता है। बुद्ध भी नहीं बचते वहां, बाबा साहब भी नहीं बचते वहां, पर विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शकों का हम पीछे जाकर भटक जाते हैं और जहां से बाबा साहब निकालना चाहते थे वहीं हम फंस जाते हैं। ये महत्वपूर्ण विश्लेषण आज के उसका है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसको दोबारा पढ़ें। आपने मुझे समय दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय बुद्धा जय भीम। नमो बुद्धाय जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने बहुत अच्छी सारगर्भित बात बताई। प्रयास है कि हम सब ऐसा ही अनुकरण करेंगे। अब सभ्य सत्ता के लिए तैयार रहें सब लोग। सभ्य सत्ता सब्बे भवन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमाप्नुयुः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये हन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा किंचित् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये हन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमात्। साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण। जय भीम। बुद्धाय जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आज की वेबिनार उदयन धम्मा वाचन यहाँ समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। भीम।